वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जर्नल एंट्री सीखा था। आज के लेक्चर में हम जर्नल एंट्री के जो आगे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज हम बताएंगे कैसे हम लेजर पोस्टिंग करेंगे और कैसे हम पर्टिकुलर जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसके जो दो इवेंट होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, फर्स्ट वन इज़ डेबिट एंड सेकेंड वन इज़ क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन आपको मैंने बताया था दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उसी पे बेस्ड, ठीक है, जो आपने जनरल एंट्री भी किया था उसमें देख रहे थे आप कि आपका डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। तो आज हम उसकी कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे, कैसे हम आप उसका सेपरेट अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए आपका पहली ट्रांजेक्शन लेते हैं, गुड्स वर्थ ₹10,000। पहली ट्रांजेक्शन जो आपकी है गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर सोल्ड। आपका 10,000 का गुड्स था वो आपने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं, अगर मैं इसकी क्या करूं जर्नल एंट्री, देखिए मेरी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट आपका 10,000 और ये आपका 10,000। यहाँ तक आप एसटीडी कर चुके हैं। आपको कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन गिवन हो, अगर उसका आपको जनरल पास करना, जनरल एंट्री पास करनी हो, तो इसके बारे में आपने एसटीडी कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। क्योंकि आपने देखा उसके लिए अप्रोचेज मैंने बताया आपको, ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की, मॉडर्न अप्रोच, उस पर बेस्ड कैसे आप किसको डेबिट कब क्रेडिट, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, वो आपको मैंने बताया था। तो वही आपका ये आपने कर लिया। अब आप देखिए जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसके दो एस्पेक्ट मिल गए, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब देखिए आपको इनका क्या करना है, अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करना, वही आपका लेजर पोस्टिंग होता है। तो आप देखिए अगर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, अकाउंट्स बनाना होता है, तो देखिए मैं आपको बना रहा हूँ कैश अकाउंट। और कोई भी अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट्स हो, मैंने आपको बताया है कि वो आपका टी शेप का होता है। कोई भी अकाउंट्स हो, मैंने आपको बताया है कि वो आपका टी शेप का होता है। ऐसे देखिए टी शेप का होता है, ठीक है, टी शेप का। अब देखिए इसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अकाउंट्स। तो देखिए टी शेप में आपका एक साइड डेबिट होता है और दूसरा साइड आपका क्रेडिट होता है। और इसके बाद डेबिट में आपके कितने कॉलम, डेबिट में आपके 4 कॉलम, क्रेडिट में भी आपके 4 कॉलम। तो देखिए 4 कॉलम आपके बना दे हैं। डेट, पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा आपका जनरल फोलियो, चौथा आपका अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ऐसे ही मैं राइट कर दूँ इसको, डेट, पर्टिकुलर्स और ये आपका जनरल फोलियो और ये आपका अमाउंट। यही होता था आपका। अगेन आपके 4 कॉलम, पहला आपका डेट, दूसरा आपका पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और फिर आपका अमाउंट। ये देखिए आपका डेट, पर्टिकुलर्स, ये आपका जनरल फोलियो और ये आपका अमाउंट। ये मैंने आपको बताया था अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, तो ये देखिए आपका कैश अकाउंट बन गया। अब आप दूसरा अकाउंट क्या आपका सेल्स अकाउंट, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, सेल्स अकाउंट। फिर से आपका सेम वही फॉर्मेट, आपका टी शेप बन गया, ये देखिए, ठीक है, टी शेप बन गया। टी शेप में एक साइड लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड आपका क्रेडिट। डेबिट साइड में आपके 4 कॉलम, 4 कॉलम आपको पता है क्या क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और ये अमाउंट। ये देखिए आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और ये आपका अमाउंट। ऐसे इधर भी आपका 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपका जनरल फोलियो और फिर आपका अमाउंट। ये आपने प्रिपेयर कर लिया, अकाउंट्स बन गया आपका।
अब आपको देखिए इसमें कैसे हम पोस्ट करेंगे जो हमारी एंट्री है उसके बारे में बताता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका अकाउंट हो गया, फॉर्मेट बन गया, यहाँ तक आपको पता है। ये भी आपने जर्नल एंट्री प्रीवियस लेक्चर में आप कर ही रहे थे। अकाउंट्स का फॉर्मेट आपको मैंने बताया है, अकाउंट आपका टी शेप में होता है, उसके दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को आप डेबिट बोलते हो, राइट साइड को आप क्रेडिट बोलते हो। डेबिट साइड में लेफ्ट साइड में 4 कॉलम, राइट साइड में 4 कॉलम, चारों कॉलम के नेम, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फुली अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फुली अमाउंट, यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। तो अगर देखिए कैश अकाउंट है, ये देखिए आपका कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आ जाइए। कितना है आपका 10,000, रख दिया 10,000। कैश अकाउंट कितना डेबिट हो रहा है 10,000, कैश अकाउंट में डेबिट साइड आ गया, आपने कितना अमाउंट राइट कर दिया 10,000। डेट में आपको पता है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की डेट आपको गिवन होगी। इस क्वेश्चन के लिए आपको डेट कुछ नहीं है तो डेट खाली रहेगा। पर्टिकुलर्स में मैं आपको भी बता रहा हूँ क्या राइट करना है। जनरल फोलियो ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा, इसमें कुछ नहीं राइट करना है। वैसे तो इसमें पेज नंबर राइट किया जाता है बट यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ये आपका कॉलम ब्लैंक ही रहता है। अब देखिए आपका आता है पर्टिकुलर्स। अब देखिए ये आपने कैश जो था आपका 10,000, इसको आपने यहाँ पे राइट कर दिया। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 और यहाँ पर्टिकुलर्स में आपको वो राइट करना है किसकी वजह से डेबिट हो रहा है। तो किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, टू सेल्स, सेल्स की वजह से। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। यहाँ पे पर्टिकुलर में आपको राइट करना है टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी पहली पोस्टिंग हुई अभी एक साइड का। फिर आप आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड में सेल्स है, सेल्स अकाउंट में आ जाइए क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है 10,000, तो क्रेडिट साइड में आप 10,000 राइट कर लीजिए। राइट कर दिया क्रेडिट साइड का, ये देखिए आपका 10,000, ठीक है, राइट कर दिया। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स, कैश की वजह से। तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, तो पर्टिकुलर्स में बाई कैश अकाउंट। क्या करेंगे पर्टिकुलर्स में, बाई कैश अकाउंट। अब देखिए आपकी जो ये कंप्लीट जनरल एंट्री थी, जो ट्रांजैक्शन थी, उसको आपने जनरल एंट्री कर लिया और फाइनली इसको पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। फिर से देखिए एक बार क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड आपने 10,000 कर दिया। डेट में आपको डेट तक राइट करना है, जनरल फोलियो कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा। पर्टिकुलर्स में आपको क्या राइट करना है, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ऐसे आ गए आप क्रेडिट सेल्स अकाउंट में। क्रेडिट में सेल्स अकाउंट बना आपका प्रिपेयर है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से, तो कैश बाई कैश अकाउंट। तो ये था पोस्टिंग, ये आई होप आपको क्लियर होगा। मैं एक ट्रांजेक्शन और लेता हूँ आपका, पेड ₹6,500, पेड ₹6,500 टू मोहन। आपने मोहन को 6,500 क्या किया है, पे किया है। तो सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री, और अगर आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे सो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कितना अमाउंट 6,500, 6,500, ठीक है। कौन कौन से दो अकाउंट्स आ रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, एक मोहन का अकाउंट और एक कैश अकाउंट, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें कोई अकाउंट बना है, हाँ कैश अकाउंट आपका बना है, इसका मतलब मोहन का अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखिए मोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। अब प्रिपेयर करने के लिए आपके पास वही चीज़, टी शेप बनाया आपने, 4 कॉलम, पहला डेट, दूसरा आपका पर्टिकुलर्स, तीसरा आपका जनरल फोलियो, चौथा आपका अमाउंट, ठीक है। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपका जनरल फोलियो और फिर आपका अमाउंट।
ठीक है, ये बन गया आपका अकाउंट्स, मोहन का अकाउंट बन गया। अब देखिए इसकी पोस्टिंग करते हैं। चले, सबसे पहले मोहन का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट। तो मोहन के अकाउंट में आप डेबिट साइड आ जाइए, कितना है 6500, 6500। ठीक, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। तो आप क्या राइट करेंगे, टू कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स में आपका हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ये देखिए आपका 6000। ठीक है, अब आ जाइए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कहाँ पे आपका, ये रहा। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो ये मतलब क्रेडिट है, ये अंडरस्टूड, ये राइट नहीं किया जाता है। ये डेबिट तो दूसरा आपका क्रेडिट, डेबिट में राइट किया जाता है, क्रेडिट में आपका। तो कैश अकाउंट में आ जाइए, क्रेडिट हो रहा है तो आप देखिए कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए आप 6500। ठीक है, क्रेडिट कर दिया। किसकी वजह से हो रहा, मोहन, बाई मोहन अकाउंट। हो गया, पोस्टिंग हो गई इसकी। इस वाले भी जनरल एंट्री जो आपकी दूसरी वाली थी, इसकी भी पोस्टिंग आपकी, दोनों की पोस्टिंग हो गई। कैसे किया आपको, आई होप अब आपको क्लियर होगा। ऐसे ही कोई भी और ट्रांजेक्शन लीजिए, जनरल एंट्री करिए, अगर इसमें से कोई अकाउंट आ रहा है तो आप इसमें पोस्ट कर दीजिएगा, नहीं आ रहा तो आपको अलग से फिर से वो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही। फिर आप देखिएगा ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड होता ना, किसकी वजह से हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पोस्ट कर दिए, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको ये लेजर अकाउंट्स क्लोज भी करने होते हैं। लेजर अकाउंट्स क्या करने होते हैं, आपको क्लोज भी करने होते हैं। और जब आपको क्लोज करना होगा तो देखिए अब आप कैसे क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के लिए आपको दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। एक अकाउंट में क्लोज करके आपको दिखा रहा, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। तो देखिए इधर का टोटल आपका 10,000 और इधर का टोटल आपका कितना आ रहा है 6500। तो दोनों साइड आपका क्या है, बैलेंस है, नहीं बैलेंस है ना, बैलेंस नहीं है। तो ये देखिए आपका इधर क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका ये डेबिट बैलेंस बच रहा है, ये तो मैंने आपको बताया है। अब आपको जब भी आप इस लेजर को क्लोज करोगे ना, तो आप दोनों साइड क्या करोगे, बैलेंस करके क्लोज करोगे। क्या करोगे, दोनों साइड बैलेंस करके क्लोज करोगे। तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा, और जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वही आपको दोनों साइड राइट करना है। किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल दोनों ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल आपको दोनों साइड राइट करना पड़ेगा। वो देखिए मैंने राइट कर दिया। ठीक है, राइट कर दिया। अब देखिए कितना कम पड़ रहा है, ये 10,000, ये 6500, ये आपका 5005। ठीक है, इसका मतलब 3500 अमाउंट क्या पड़ रहा है आपका, कम पड़ रहा है। ठीक है, 3500 कम पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बाई बैलेंस कैरीड डाउन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम राइट करते हैं CD। अब आप देखिए आपका दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस है, इधर भी 10,000 और इधर भी आपका 10,000 बैलेंस। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। जब भी आप करोगे अकाउंट क्या करोगे, क्लोज करोगे, तो दोनों साइड का टोटल, इधर आपका 10,000, इधर कुछ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा कौन सा है 10,000, इधर भी आपने राइट किया 10,000। ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा टू बैलेंस CD, ये अमाउंट हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कैरिड डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर ओपनिंग गिवन होता है तो बॉट डाउन हम राइट करते हैं, ये आपका CD मतलब कैरिड डाउन जो आपका बैलेंस बच गया है। ऐसे ही आप इधर आ जाइए, इधर 6500, तो इधर भी आपका हो जाएगा 6500। ठीक है, इधर आपका ज़्यादा ही है, ये आपका बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना अमाउंट हो जाएगा, ये आपका 6500। अब ये आप देखिए आपका ये लेजर अकाउंट्स क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, बाई बैलेंस इधर आएगा तो कैरिड डाउन, बाई बैलेंस CD इधर आएगा टू बैलेंस CD। अब आपका ये देखिए कंप्लीट ये जो लेजर अकाउंट्स है वो क्लोज हो गया।
यहाँ तक आपको करना होगा। कभी भी ये जब आप लेज़र पोस्टिंग करेंगे, लेज़र अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आप जब इसकी पोस्टिंग कर देंगे तो उसके बाद आपको ये जो अकाउंट्स होंगे दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड, इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके क्लोज करना पड़ेगा। और बैलेंस करके क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल करना है। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड आप राइट करेंगे, फिर जितना भी कम पड़ेगा वो आप बाई बैलेंस BCD या टू बैलेंस CD से फिलअप कर देंगे जो बैलेंस होगा। देखिए ऐसे ये किया गया है। तो ये था हमारा लेज़र पोस्टिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस।